गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सुगम भारती हिंदी सामान्य कक्षा 8 का पाठ 10 अमीर खुसरो पढ़ेंगे। यह एक निबंध है जो प्रसिद्ध साहित्यकार अमीर खुसरो के जीवन पर प्रकाश डालता है। तो आइए इस पाठ को संक्षिप्त में पढ़ेंगे। परमात्मा जब मुझसे पूछेगा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं खुसरो को पेश कर दूंगा। ये विचार प्रसिद्ध संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के अपने शिष्य के प्रति थे। अमीर खुसरो के गुरु महान और प्रसिद्ध संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। वे खुसरो के प्रति अपार और एकमात्र प्रेम भाव रखते थे। अमीर खुसरो का परिवार तुर्की देश से आकर भारत में बसा था। इनका जन्म ईस्वी सन 1253 में दिल्ली के पास पटियाली ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम अबुल हसीन उद्दीन था। ये बचपन से ही विवेकशील थे, साथ ही स्वभाव से अत्यंत सुशील, कुशाग्र व मेधावी थे। खुसरो के पिता एक जागीरदार थे। उनका कई दरबारों से संपर्क था। वे अनेक बादशाहों के विश्वास पात्र थे। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने नाना के घर दिल्ली आ गए। यहीं वे अपने गुरु के संपर्क में आए। उनके गुरु का विश्वास था कि ईश्वर को अलौकिक प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। खुसरो भी इसी मत के अनुयायी बन गए। खुसरो की आध्यात्मिक रुचि, व्यवहार व रचना प्रवृत्ति को देखकर गुरु को बड़ा गर्व होता था। खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचा। यही लोक भाषा आगे चलकर साहित्य उर्दू के रूप में विकसित हुई। उनके काव्य की सरलता ने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने रहस्यमयी मनोरंजक बातें पहेलियों के द्वारा प्रस्तुत की। एक वानगी पढ़िए। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दीपक बाती तेल पहेली के रूप में उन्होंने मन को छू लेने वाले गीत भी लिखे, जिनमें बसंत गीत व बाबुल गीत प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो पर भारतीय संस्कारों का बहुत प्रभाव था। उन्होंने अपने काव्य में भारत की खूब प्रशंसा की है। खुसरो ने लिखा है, यह मेरा वतन है, मेरी भारत माता है। उनका जीवन धर्म निरपेक्षता, देश प्रेम व इंसानी बराबरी का हम एक अच्छा उदाहरण हैं। तभी तो उनकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती हैं। वे हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह रहना सिखाती हैं। अपने गुरु के प्रति खुसरो का समर्पण भाव अत्यंत प्रेरक है। जब वे गुरु के अंतिम दर्शन हेतु पहुँचे तो आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। दिल बड़ा दुखी था। उसी दशा में उन्होंने कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहुदेस। यह उनकी अंतिम रचना थी। इसके बाद उन्हें वैराग्य हो गया।
उनका काव्य आज भी चाव से पढ़ा और सुना जाता है। तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ आया? तो आपने जाना कि अमीर खुसरो महान साहित्यकार होने के साथ साथ एक महान संत, दरबारी और दार्शनिक थे। उन्होंने सभी धर्मों को समान महत्व दिया। थैंक यू।